Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of Logistics Management. This is basically the introduction session. In this session, the various topics to be covered are introduction, evolution, global scenario, current status and dynamics of the industry, technology used in global logistic industry, and finally we'll be talking about Indian scenario of logistics industry. So let's get started. First of all, the इंट्रोडक्शन. बेसिकली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक वो फील्ड है मैनेजमेंट की जो बेसिकली कंसर्न होती है विद फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब भी गुड्स या सर्विसेज को हम फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, जब भी किसी भी तरीके का फ्लो है गुड्स या सर्विसेज का, उसे हम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कहते हैं. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स आर बेसिकली दोज थिंग्स विच आर टेंजिबल इन नेचर, जिसको आप छू सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फ़ोन परचेज कर रहे हैं, कोई पेन परचेज कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग विच आर टेंजिबल इन नेचर. उनको आप टच करके फील कर सकते हैं. वेयर एज सर्विसेज जो होती हैं, दे आर बेसिकली इनटेंजिबल इन नेचर. उनको आप टच करके नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वॉकिंग इन एनी ऑफ द बैंक्स, सो वहाँ पे आपको सर्विसेज मिलेंगी. कोई पर्टिकुलर फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो बैंक आपको प्रोवाइड करेगा. देन इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री एंड एक्सेट्रा. जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूडेड है, प्लस कितना इन्वेंट्री का लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मेंटेन है, even that is included in logistics management. Now basically logistics management एक कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करती है, बिकॉज थ्रू लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हम जितना भी फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे ऑप्टिमम वे में कर सकते हैं, सो दैट हमें ज़्यादा लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन ना करना पड़े. बिजनेस कंसर्न में जितना कम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, उतनी ही कम कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी एक बिजनेस कंसर्न को. Then it will improve the delivery performance and enhance customer satisfaction. So finally, जितना अच्छा flow होगा goods and services का, उतनी quick prompt services मिल सकती हैं customers को. Once they will be getting the prompt services, customers will be more satisfied. Finally, it will increase the profitability of a business concern. Then the importance of logistics is growing, and now the logistic industry has become highly recognized in the global scenario. तो जब हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है. इट इज़ लाइक इंक्रीजिंग डे बाय डे. Highly recognized industries, and even if we talk about the global scenario, at global level, worldwide level में भी logistics management बहुत fast pace पे grow कर रही है. Then what is the how finally logistic industry came into exact position? Evolution किस तरीके से हुआ logistics industry का? Basically in 1970s distribution management था. Later on 1980s में integrated logistic management came into the picture, and in 1990s finally supply chain management came into the picture. Now let us try to understand कि different 3 phases क्या थे. First of all the distribution management. Now distribution management usually 1970s में था. इस फेज़ में बेसिकली कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था जितने भी फंक्शंस थे एक मैनेजमेंट के. व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट फंक्शंस, बेसिकली दे आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. बट अगर हम लॉजिस्टिक्स की रेफरेंस में बात करें, इट विल बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस. प्रोडक्शन की प्लानिंग, हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, देन हाउ यू आर डायरेक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स विच आर देयर इन योर कंपनी, हाउ यू आर कंट्रोलिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस. तो जितने भी ये अलग अलग फंक्शंस हैं, इनमें कोई भी एक सिंक नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग हो रही है 10,000 यूनिट्स की, प्रोड्यूस हो रहे हैं 8,000. देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू फंक्शंस. सो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में ये कोऑर्डिनेशन नहीं था. देन फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. जो मेन फोकस था, जो मेन कंसर्न था बिजनेस कंसर्न का एक एट द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, वो ये था कि दे जस्ट वांट टू रिड्यूस इन्वेंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. जितना भी कॉस्ट एक कंपनी को इनकर करना पड़ता है इन्वेंट्री को मेंटेन करने में, प्लस उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में टू एन नंबर ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, उन सब लोगों की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना वॉज द मेन कंसर्न इन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट.
But later on, re-engineering of organizational cost structures took place. ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लग गए, जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट केम इनटू द पिक्चर इन 1980s. नाउ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं, बेसिकली जो मेन फोकस होता है उसमें वो है कोऑर्डिनेशन का. जितने भी फंक्शंस एक बिजनेस कंसर्न के रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, लॉजिस्टिक्स बेसिकली जिसमें इन्वॉल्व हो, उन सब फंक्शंस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर सिंक होना चाहिए. दैट वाज द मेन फोकस in case of integrated logistics management. Then they wanted to achieve a system wide objective. Integrated logistic management का जो मेन फोकस था वो ये था कि एक सिस्टम वाइड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल होना चाहिए, और उस फाइनल गोल को ही अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे विल ट्राई टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. Then we have supply chain management phase which took place in 1990s. Basically इस phase में there was coordination among several firms to reduce cost and redundancies. So basically इसमें बहुत सारी और firms को involve कर लिया गया ताकि जितनी भी redundancies हैं या फिर जितनी भी cost हैं जो एक firm को incur करनी पड़ती हैं उन सब को हम रिमूव कर सकें या फिर रिड्यूस कर सकें. एंड फाइनली कंपनीज ने कस्टमर वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर दिया. दे फाइनली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स. किस तरीके से हम कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, दैट वाज द मेन कंसर्न. बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जितना ज़्यादा होता गया, कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से एक फर्म को सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक जाना पड़ा. नाउ बेसिकली अगर आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो है वहाँ पे जो मेन फोकस था वो कंपनी का ये था कि मार्केट में उनका कितना शेयर है. जो मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन का वो यही था कि मार्केट में मैक्सिमम शेयर वो किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं. बट इफ़ यू टॉक अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वहाँ पे जो मेन फोकस है वो कस्टमर्स है. शेयर कस्टमर्स का कितना है, दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज़ हाउ फाइनली द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इवोल्यूशन टेक प्लेस. Then what is the global scenario of logistics industries? Finally, if we talk about कि all over the world globally क्या एक status है logistic industry का. Now basically in this slide we are talking about the size of the global logistics industry. अब annual cost सिर्फ logistic industry में ही it is approximate USD 3.5 trillion all over the world. पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेट 3.5 ट्रिलियन USD कॉस्ट लगती है एनुअल लॉजिस्टिक्स में. देन एनुअल लॉजिस्टिक कॉस्ट किसी भी जो कंट्री का होता है वो यूजुअली 9 to 20% होता है टोटल जीडीपी के. जीडीपी इज़ बेसिकली द इनकम ऑफ द प्रॉपर इकोनॉमी, दैट इज़ बेसिकली द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देन लॉजिस्टिक मार्केट इन यूएस इज़ 10% ऑफ इट्स एनुअल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. सो जितनी कॉस्ट इनकर की जाती है लॉजिस्टिक में यूएस में, उसी का 10% है लॉजिस्टिक मार्केट इन यूएस. देन ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है सून इट विल बी टचिंग 300 बिलियन USDs. देन लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स का बेसिकली जो लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो यूरोप में है, और जो बिगेस्ट मार्केट है लॉजिस्टिक्स की वो यूएस है. नाउ व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज? फर्स्ट ऑफ ऑल there are various issues involved in logistics industry. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है. प्राइस हमें ऐसा रखना है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को भी मीट कर सके, प्लस एक बिजनेस कंसर्न के जितने भी कॉस्ट हैं उनको कवर कर सके. देन हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस एक बिजनेस कंसर्न कर रही हैं दे आर इंकरिंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट ओवर देयर. देन देयर आर लो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जिस रेट पे इन्वेस्टमेंट की जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट रिटर्न्स जो है इन्वेस्टमेंट में वो बहुत ज़्यादा लो है. हायरिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट एंड प्रेशर फ्रॉम दी क्लाइंट. बेसिकली टैलेंट को रिटेन करना या फिर हायर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है फॉर ऑल द बिजनेस कंसर्न हु आर इन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री. Then the role of service providers have become very important to complete supply chain integration. So basically सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारे सारे वो इंटरमीडियरीज हैं जो फाइनली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट टू हैव अ इफेक्टिव सप्लाई चेन. देन डिमांड फॉर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स इज इंक्रीजिंग. नाउ डेज कंपनीज आर गोइंग फॉर थर्ड पार्टीज एज वेल.
सारा काम वो खुद ना करके किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व करते हैं जो उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज रेंडर करते हैं. देन logistics industry is growing at a very fast rate, especially in Southeast Asian countries. Now, what are the various technologies which is being used in global logistics industry? ग्लोबली लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. टेक्नोलॉजीज़ बहुत हद तक ग्लोबल लेवल पे यूज़ हो रही हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में. सम ऑफ देम आर listed here. First is the warehouse management system. Nowadays, companies are going for a computerized database of the entire warehouse. Warehouse basically वो जगह है जहाँ पे एक business concern अपने स्टॉक को या फिर फिनिश गुड को स्टोर करते हैं. सो बेसिकली उस पूरे वेयर हाउस का एक डाटा बेस मेंटेन किया जाता है. प्रॉपर सिस्टम इज़ बीइंग मैनेज्ड सो दैट वी कैन कीप अ ट्रैक कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेंट्री का कितना लेवल ऑफ स्टॉक हमारे पास है या फिर कितना मेंटेन करना है या फिर फाइनल गुड्स जो है उनका कितना लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन है. देन मटेरियल फ्लो कंट्रोल सिस्टम. कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक मटेरियल विल फाइनली बी फ्लोइंग, कहाँ पे कितने मटेरियल की ज़रूरत होगी. अ प्रॉपर सिस्टम हैज़ बीन डिवाइज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस. दिस सिस्टम इज कॉल्ड मटेरियल फ्लो कंट्रोल सिस्टम. देन वी हैव पोर्टल एप्लीकेशंस, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स, देन मिनी ट्रॉली सिस्टम्स, लीन लिफ्ट सिस्टम्स, सॉर्टर सिस्टम्स. सॉर्टर सिस्टम बेसिकली जब आप चीज़ों को अलग अलग चीज़ों पे सॉर्ट कर देते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं. देन लाइट टू पिक. Then we have global positioning systems. So these are basically the technologies which are being used in global logistics industry. Then mergers and acquisitions. Like any other industry, logistics में भी merger and acquisitions, they are playing a very important role. Basically when we talk about mergers and acquisitions, mergers का meaning होता है जब दो या दो से ज़्यादा firm जो हैं मर्ज हो जाती हैं, कंबाइन कर लेती हैं अपने बिजनेस को, या फिर एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को टेक ओवर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है उनका शेयर. दिस इज बेसिकली द मर्जर एंड एक्विजिशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द प्रॉज ऑन मर्जर्स एंड इक्वेशन. फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ग्रोथ एंड कवरेज. ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है एक बिजनेस कंसर्न की अगर वो मर्जर की एक्विजिशन कर रहे हैं. वाई? बिकॉज उनके जो फाइनल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए. दोनों कंपनी के रिसोर्सेज जो हैं दे विल बी यूजिंग एट अ कॉमन प्लेस. देन जो कवरेज है वो भी इंक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज कंपनी ए एंड कंपनी बी. कंपनी ए का अपना कस्टमर बेस है, कंपनी बी का अलग कस्टमर बेस है. वंस बोथ ए एंड बी कंपनी मर्ज्ड टुगेदर, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. सो ए और बी दोनों की ही जो कस्टमर बेस होगा उनका एक पूल तैयार हो जाएगा. सो फाइनली जो हमारा कवरेज एरिया है, जितने लोगों को हम कवर कर रहे हैं, जो स्कोप है ऑपरेशंस का, दैट कैन बी increased. Then what are the limitations of merger and acquisitions? First is the integration of two different cultures. Every business concern, let it be any of the business concern, हर किसी business में अलग अलग cultures involved होते हैं. So finally अलग अलग business culture के लोगों को इकट्ठे काम करवाना, उनकी integration कराना, it is a very big challenge in itself. So this is basically the biggest limitation of mergers and acquisition. Now here are some of the examples of merger and acquisition at international level. First is the Tibet and Britain Group was acquired by Excel Logistics. Then the Dutch Post World Net took over by Excel Logistics. So in both of the cases, acquisition is taking place. Then what are the top 10 logistic companies all over the world? Now these are some of the examples जो all over world में prominent logistic companies हैं. First is the UPS, then the FedEx, DHL, AP Moller, Nippon Express and so on. नाउ व्हाट इज़ द इंडियन सिनेरियो ऑफ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री. अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, सो बहुत ज़्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का. एनुअल लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडिया की, दैट इज़ द 14% ऑफ द GDP. जितना एक हमारी कंट्री में GDP है उसका 14% जो कॉस्ट है वो एनुअली लॉजिस्टिक में इन्वेस्ट किया जाता है. नाउ आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट 99% इज अकाउंटेड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Basically organized and unorganized sector are organized sector of marketing is basically जब आप ऐसे showrooms देखते हैं where you are getting a proper printed bill, whereas unorganized sector is basically जहाँ पे you don't get a proper printed bill, whereas अगर local किराना shops हैं, this is basically the unorganized retail sector. Organized retail sector is if suppose you walk in into some of the like hypermarkets या फिर आप किसी mall में walk in करते हैं, this is basically the organized retail sector. So basically if you talk about the logistics industry, इसमें 99% जो share है
टोटल कॉस्ट जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रही है, देन इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस ऑफ 12% पर एनम. सो एनुअली 12% ग्रोथ रेट है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, स्पेशली इन द इंडियन सिनेरियो. मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $100 billions. It has already generated employment for 43 billion people in the industry. So it is very good for a country like India जहाँ पे इतनी सारी employment opportunities create हो रही हैं due to the invent of logistics industries. थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 16% इन 2011. नाउ इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट इज़ द एयरलाइन, सेकेंड इज़ द रेलवेज, देन वी हैव शिपिंग एंड अदर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द एयरलाइंस, उसमें हमारा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना होता है, प्लस दी कौन कौन सी एयरलाइंस अवेलेबल हैं. देन रेलवेज में बेसिकली कौन कौन सी रेलवेज आर देयर, देन दी कंटेनर फ्राइट एंड स्टेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कंसीडर्ड. देन इफ़ यू टॉक अबाउट शिपिंग, तो कौन कौन से पोर्ट्स हैं जहाँ से फाइनली गुड्स जो है डिस्पैच किए जा सकते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो कौन से हैं. देन अदर टर्म्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज और वेयर हाउसिंग किस तरीके से होगी, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या है, कोरियर किस तरीके से होगा, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कैसे होगी, रीएलोकेशन कैसे होंगे गुड्स के, एंड फाइनली लॉजिस्टिक पार्क्स आर ऑल्सो बीइंग कंसीडर्ड नाउअडेज. देन दी अ पाई चार्ट शोइंग दी टोटल लॉजिस्टिक्स मार्केट ऑफ इंडिया. नाउ बेसिकली अगर हम डाइवर्सिफाई, अगर इनको डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस कौन कौन से बेसिक टूल्स हैं या कौन से ऐसे मीडियम हैं जो लॉजिस्टिक्स में बेसिकली इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, सो द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज़ ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. देन दैट इज़ बेसिकली 46.40, that is the 61.8%. Then we have फ्राइट फॉरवर्डिंग, देन वी हैव वेयर हाउसिंग का जो शेयर है दैट इज़ ऑफ 25.7%. देन वी हैव फ्राइट फॉरवर्डिंग, उसमें वी हैव नियर अबाउट द शेयर ऑफ 8.3%. एंड फाइनली वी हैव वेल्स आर बेसिकली वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक सर्विसेज, इनका शेयर खाली 4.1% है. नाउ द करंट स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्री. इंडिया में अगर हम बात करते हैं लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की, इट इज़ एट वेरी नेसेंट स्टेज, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय द people who are involved in logistic industries in India. Then it is considered to be weak link of Indian economy. It is a high cost low margin business. जो initial cost है वो बहुत ज़्यादा incur करनी पड़ती है और margin as compared to that cost is very low. Then economies of scale is absent. Economies of scale is basically कि जितना ज़्यादा level of production होगा then the per unit cost of that particular product will start reducing. So if we talk about logistics industry, वहाँ पे economies of scale apply नहीं हो सकता, high tax pay करना पड़ता है to the any of the business concern. देन लैक ऑफ ट्रस्ट एंड अवेयरनेस अमंग द इंडियन शिपर्स. इंडियन शिपर्स में इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, प्लस जिनको अवेयरनेस है उनमें ट्रस्ट नहीं है. देन पुअर फिजिकल एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इंडिया इज़ लैकिंग इन दैट. देन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंटरनेशनल फर्म्स, फॉर एग्जाम्पल फेडेक्स. देन लैक ऑफ स्किल्ड लेबर. एंड फाइनली जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इट इज़ नॉट एट par with the other international players. Now, what are the positive trends seen in Indian logistic industry? The first is the industry has got the desired momentum. जितना momentum होना चाहिए, जितना scope होना चाहिए, जितनी growth का rate होना चाहिए, वो इस industry में है. Then it is a very good source of competitive advantage. When we talk about competitive advantage, basically जब दो business concern का competition है, ऐसा कौन सा feature है आपके पास जो आपको उस competition में help कर सकता है, that is basically the competitive advantage. So logistic आपको कहीं बिजनेस कंसर्न के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रूफ हो सकता है. बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़. हाई इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट सो दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम्युनिकेशन का उसमें प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड सो दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. देन कंपनीज आर बेसिकली गोइंग फॉर री इंजीनियरिंग देयर सप्लाई चेन्स. उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से सप्लाई चेन को दोबारा
दोबारा से डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है सो दैट इट कैन बी मोर रिस्पॉन्सिव, कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दी जा सके, उनको प्रॉम्प्ट डिलीवरी दे सके. प्लस इंडिया इज़ बिकमिंग द ऑटो हब ऑफ द वर्ल्ड. Now, what are the various technologies used by Indian logistic industry? Nowadays, जैसे हम भी स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है लॉजिस्टिक इंडस्ट्री. सो ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ दी ऑनलाइन ट्रैकिंग. देयर इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम जहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लेवल ऑफ इन्वेंट्री कहाँ पे मेंटेन्ड है. देन वी हैव ई पॉड्स, वी हैव ईमेल अपडेट्स, टोल फ्री नंबर है, 24/7 असेसिबिलिटीज़ है. आप कभी भी टोल फ्री नंबर पे कॉल करके यू कैन गेट टू नो कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉट. एसएमएस अपडेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है एवरी टाइम गुड्स विल बी डिस्पैचिंग और वेदर दे विल बी यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर और मे बी इट हैज़ रीच्ड द डिजायर्ड डेस्टिनेशन, यू कैन गेट एन एसएमएस अपडेट्स. देन वी हैव एंटरप्राइजेस मैनेजमेंट सिस्टम. जितने भी डिफरेंट सोर्स एंटरप्राइजेस में यूज़ हो रहे हैं, फाइनली हाउ वी आर कीपिंग अ ट्रैक, दैट इज़ बेसिकली द enterprise management system. Then business accounting softwares, and finally the CRM softwares, that is customer relationship management softwares are also being used in Indian logistic industries because finally हम customers को ही accountable है. The more satisfaction customer will get out of us, the more share of market we can capture. The productivity will increase of an organization only when customers will be satisfied. Then the top 10 logistic companies India: TNT Express, AFL, DHL, Blue Dart, Gati, Safe Express, Ashok Leyland, Agarwal Packers and Movers, DTDC, and the First Flight. Now, what are the future prospects of Indian logistic industry? Now, a lot of Indian corporates, large Indian corporates rather, they are being attracted towards the potential of this sector. As we are discussing, logistic industry में बहुत ज़्यादा scope है growth का, momentum है जितना होना चाहिए. So that is how it is attracting various large Indian corporates toward this sector. जितने भी एक्सप्रेस कार्गोज हैं, कोरियर कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन है फॉर एग्जांपल, दे हैव स्टार्टेड द लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस एज वेल. Growing interest among the entrepreneurs to venture into the business. Entrepreneurs are basically those persons who will be starting up their own venture on their own. So basically entrepreneurs का भी इस industry की तरफ अब ध्यान जाने लग गया है. They are also planning to start up a new business in this industries only. Indian shippers जो है nowadays they are becoming more aware. उनको लॉजिस्टिक का अगर हम आउटसोर्स करा देते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, दे आर बिकमिंग मोर कंफर्टेबल विद दैट कंसेप्ट. जो ग्रोथ रेट है इंडियन जीडीपी का वो बहुत ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है. इंडिया में अगर हम एफडीआईज़ की बात करें इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़, एफडीआईज़ आर बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में इंडिया ने 100% एफडीआईज़ अलाउ किया हुआ है. सो एनी ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स कैन इन्वेस्ट देयर फंड्स इन इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़. Now these are some of the questions for your practice. First, explain the Indian scenario of logistic industry. Exactly क्या position है इंडिया में logistic industry का. Then explain the evolution of logistics management. किस तरीके से logistic management evolve हुआ था, ऐसे कौन कौन से stages involved थे. That's all about this session. Thank you.